हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी गोवा से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है प्रोग्राम की, जिसमें कि फुल टाइम विद स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम, सेल्फ फाइनेंस, स्पॉन्सर्ड सभी के लिए आवेदन मांगा गया है सेशन 2024-25 सेशन के लिए। दोस्तों, ये आप कैंपस देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर कैंपस रहने वाला है ये। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी है इन्होंने, जिनमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है, जिनमें कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर आवेदन मांगा गया है। और अप्लाई करने की लिंक भी यहाँ पर दी गई है, आपको वेबसाइट पर, होम पेज पर ही मिल जाएगी आपको दोनों ही चीज़ें, ये नोटिफिकेशन और लिंक भी। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फॉलोइंग स्कीम बताई है कि फुल टाइम विद स्कॉलरशिप के अंदर आवेदन कर सकते हैं, पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंदर आवेदन कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बताई गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिनमें कि CSC, EC, EEE, CVE, MC वाले कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ME और MTech होनी चाहिए, और मिनिमम 6.5 CGPA होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों ही केसेस में होनी चाहिए, बैचलर और मास्टर डिग्री के अंदर। और SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और यदि कोई ऐसे कंटेंट जो एक्सेप्शनल कंटेंट है, जिनकी CGPA 9.0 से अबव है बीटेक या BE के अंदर, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही PhD इन अप्लाइड साइंस के लिए बताया गया है। तो सभी के लिए अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और आगे ऐसे ही इन्होंने रिसर्च एरिया बताए हैं, तो आप जिस भी रिसर्च एरिया के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन्होंने ये रिसर्च एरिया अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताए हैं, जैसे कि फुल टाइम विद स्कॉलरशिप के लिए क्या रिसर्च एरिया रहने वाला है, पार्ट टाइम वालों के लिए क्या रहने वाला है, इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग बताया है। तो आप ये देख लीजिएगा। और दोस्तों, आगे यहाँ पर इन्होंने ये रिजर्वेशन चार्ट भी बताया है कि ओपन कैटेगरी के टोटल 39 सीट है, ओपन PWD के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 9, EWS PWD के लिए 1, OBC के लिए 26 सीट है, OBC PWD के लिए 1, SC के लिए 14, SC PWD के लिए 1, SCT के लिए 6, ST PWD के लिए 1 सीट बताई गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, स्पेसिफाई क्या है। और ये जिसके पास में इंस्पायर या UGC फेलोशिप वगैरह है किसी भी टाइप की, तो वो फुल टाइम के अंदर आवेदन कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है, अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों, ये रूल्स रेगुलेशन। और यदि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, PDF की लिंक, तो आप ये भी देख सकते हैं। स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट के अंदर बताया गया है कि गेट की क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप ये फेलोशिप ले सकते हैं इसके अंदर। और फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पर कैंपस के अंदर बताया गया है कि क्या क्या एक्सेस है। अप्लाई करने की लिंक फिर से दी गई है, आपको अप्लाई पर जाना है और अप्लाई करना है इसको। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, और जनरल, OBC, NCL और EWS के लिए, और 300 रुपये SC ST PWD के लिए रहने वाली है। 15 दिसंबर दोस्तों इसके लास्ट डेट बताई गई है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और आपको सॉफ्ट कॉपी PDF की जो है वो आपको एक ईमेल और करना है इसको। तो और ईमेल का नाम क्या होना चाहिए, PhD एप्लीकेशन दिसंबर 2024, आपकी यूज़र ID जो भी है वो लिखना है आपको। तो ये बात या ध्यान में रखिएगा कि आपको PDF भी इस ईमेल पर सेंड करनी है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर। तो यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, UGC या गेट, CSI, NBHM नेट का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री आपकी पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और 10th-12th ये, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, और PWD सर्टिफिकेट, नो रिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट, जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मांगे गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि यदि सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी को छोड़कर किसी और में है तो आपको ट्रांसलेट वगैरह करवाने होंगे। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 20 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन ही आवेदन है, तो आप कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है अभी भी, तो आप इसको कर लीजिएगा। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बताया गया है 25 से 27 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। फर्दर क्वेरीज़ के लिए यहाँ पर एक email ID
ये बताई गई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे सर्टिफिकेट्स की बात की गई है, ये फॉर्मेट अटैच किए हैं इन्होंने सर्टिफिकेट्स के, तो आप देख सकते हैं, ये आपके काम के हो सकते हैं। दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यदि आपको चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।